प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या है। संपूर्ण जगत द्रव्य और ऊर्जा से बना है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं, जिनका ज्ञान हम अपने विभिन्न ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। हम जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, मेज, कुर्सी, कलम, दवात, इसकी उपस्थिति का ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी संसार में हैं जिन्हें न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन फिर भी अस्तित्व में हैं। जैसे हवा को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, तो हमें इसका अनुभव होता है। अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है। जिन वस्तुओं में भार होता है उनमें द्रव्यमान होता है, और इस प्रकार सारी वस्तुओं में एक समानता होती है कि जिनमें द्रव्यमान होगा वो स्थान घेरेगी। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान से यह ज्ञात होता है कि उसमें कितना द्रव्य है, कितना पदार्थ है। अतः द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के परिमाण की माप है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। इस प्रकार से पृथ्वी पर जितना आकर्षण बल लगता है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m और भार w है, तो w = mg, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण। अतः द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारी वस्तुएं हैं, पत्थर है, चट्टान है, इनका वजन अधिक होता है। इनको हटाने के लिए, इनको ढकेलने के लिए हमें अधिक कार्य करने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जो जड़त्व के गुण को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिनको हटाने के लिए हमें बल लगाना। हमारी चारों विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से मिलकर बनी होती हैं। ये सब द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, नमक इत्यादि प्राकृतिक पदार्थ हैं। बहुत सारे कृत्रिम पदार्थ भी हैं जो मानव निर्मित हैं। नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन, प्लास्टिक जो है, बेकेलाइट से हजारों कृत्रिम पदार्थ हैं जो प्रयोगशाला में हैं। बात करते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या है? लोहा, लकड़ी, पत्थर, नमक सब ठोस पदार्थ। ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। गर्म करने पर ठोस पिघलते हैं और द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ठोस पदार्थ बहते नहीं। द्रव में जो जल है, तरल पदार्थ जितने हैं, दूध है, तेल है, पारा इत्यादि द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार बदलता रहता है। इन द्रव्यों को जिस बर्तन में रखा जाता है, ये उसी बर्तन का आकार धारण कर लेते हैं। गर्म करने पर द्रव गैस अवस्था में और ठंडा करने पर ठोस अवस्था धारण कर लेते हैं। ये द्रव कहलाते हैं। गैस अवस्था: वायु, जल, वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस पदार्थ। गैस पदार्थों का न तो आयतन निश्चित होता है और न आकार निश्चित होता है। इन द्रव्यों को जिस भी बर्तन में रखा जाता है, ये उसी बर्तन का आयतन तथा आकार धारण कर देते हैं। गैस पदार्थ बहते। तो ये था द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था की तुलना। जो ठोस है उसका आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, या जिस आयतन के बर्तन में भरी जाती है वही गैस का आयतन हो जाता है। फिर
ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है। गैस का आकार निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का रूप ले लेगी। ठोस बहते नहीं हैं, द्रव ऊपर से नीचे बहते हैं। गैस चारों दिशाओं में बहती है। ठोस का तल का समतल होना आवश्यक नहीं है। स्थिर द्रव का समतल सदैव होता है, तल सदैव समतल होता है। गैस का कोई तल नहीं होता है। दाब का ठोस के आयतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। द्रव के आयतन पर ठोस की अपेक्षा दाब का अधिक प्रभाव पड़ता है। गैस के आयतन पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठोस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ने से बहुत कम फैलते हैं। ऊष्मा देने से द्रव ठोस की अपेक्षा अधिक फैलता है। गैस में ऊष्मा के कारण अधिक फैलाव होता है। ठोस के अणु आस पास काफ़ी करीब होते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा अणु कम पास होते हैं। गैस में बहुत दूर दूर अणु होते हैं। ठोस में अणुओं के स्थान निश्चित तथा स्थिर होते हैं। द्रव में अणुओं के स्थान स्थिर नहीं होते। गैस में अणुओं के स्थान स्थिर नहीं होते हैं। ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस के बीच बिल्कुल नगण्य होता है। इस प्रकार से ये ठोस द्रव गैस के बीच में अंतर। धन्यवाद।